Assalamu alaikum students, good morning to everyone. Today we are going to start a new lesson, that is lesson number 10, a mild attack of leucostus. जी, तो माइल्ड अटैक ऑफ लुकस्टस यानी कि अगर आप उर्दू में इसको, पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि लुकस्टस होते क्या हैं. लुकस्टस को अगर आप उर्दू में इसका तर्जुमा देखें तो इट मीन्स दैट टिड्डी का हमला. टिड्डी का हमला क्या होता है, जैसे अभी आपने पिछले दिनों आपने सुना भी होगा, अगर मैं इसको उर्दू में इसको ट्रांसलेट करूं तो इस टाइटल का मतलब ये है कि अ माइल्ड अटैक ऑफ लुकस्टस, यानी कि टिड्डी दल का हमला. टिड्डी दल का हमला क्या होता है, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से जो है वो कीड़े होते हैं जो कि अल्टीमेटली जो है फसलों पर हमला करते हैं और पूरी फसलों को जो है वो तबाह कर देते हैं. ये जो टिड्डी दिल होती है, इसी तरह के और बहुत से हशरात होते हैं, इसीलिए जो है फसलों पर जो है वो पेस्टिसाइड्स का जो है वो स्प्रे किया जाता है, जरासीम कश दवायात का, ताकि उन फसलों को, क्रॉप्स को जो है वो उन हमलों से जो है वो दूर रखा जाए. अभी पाकिस्तान में भी जो है, जब अभी कोविड की सिचुएशन में आपको याद होगा, इफ़ यू रिमेंबर दैट और इफ़ यू डू रिमेंबर, और अगर आपने कभी जो है न्यूज़ सुनी हो तो आपको आइडिया होगा, पिछले 2-3 माह पहले जो है बड़ा एक हॉट इशू था और एक बहुत ज़्यादा जो है वो ये मीडिया पे भी ये बात बहुत बार बार न्यूज़ में बताया जा रहा था कि पाकिस्तान एक तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा क्राइसिस से गुजरा है, जैसे कोविड-19 वाला क्राइसिस है, लेकिन इसके साथ साथ जो है उसी ड्यूरेशन में जो है वो टिड्डी दल ने जो है पंजाब में, आई थिंक पंजाब में और फैसलाबाद और इन सारी जगहों पे जो है टिड्डी दल ने जो है वो हमला कर दिया था. तो अब जो लुकस्टस होते हैं, जब ये फसलों पर हमला करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि कोई तादाद में बहुत थोड़े से होते हैं, बल्कि ये इतने ज़्यादा होते हैं तादाद में कि अनइमेजिनेबल, जस्ट लाइक द ग्रेन्स ऑफ अ सैंड, या जिसको आप कहेंगे अनकाउंटेबल समहाउ, या फिर अगर आप देखते हैं कि जैसे स्टार्स ऑन द स्काई दे आर अनकाउंटेबल. सिमिलरली ये जो लुकस्टस होते हैं, टिड्डी दल होती है जो कि फसलों पर हमला करती है, बेसिकली ये फसलों को खा जाते हैं और पूरी फसलों को ख़राब कर देते हैं. तो ऑब्वियसली जब फसलें ख़त्म हो जाएंगी, फसलों पर टिड्डी दल का हमला होगा या इस तरह लुकस्टस का हमला होगा, तो उससे होगा ये कि उससे ना सिर्फ जो है वो फार्मर जो है आपका पीजेंट या फार्मर वो सफ़र करता है, बल्कि उससे बाकी चीज़ें जो है वो ऑब्वियसली जब आपके मुल्क की फसल ख़राब होती है तो आपकी मुल्क की इकॉनमी भी डिस्टर्ब होती है. तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है दैट इज़ रिलेटेड टू दिस थिंग, और अभी आपको ये इसलिए ज़्यादा अच्छा समझ शायद आ जाएगा कि रिसेंटली अगर आपकी नज़र से गुजरा हो या आपने सुना हो न्यूज़ वगैरह में कि जो है वो पंजाब में भी जो है वो इसी किस्म का जो है वो लुकस्टस का हमला हुआ था, एंड एवरी फार्मर वाज वेरी अपसेट. हर फार्मर जो है वो बहुत परेशान था, अपसेट था. हुकूमत ने जो है दे ट्राइड देयर बेस्ट एफर्ट्स इवन टू रिमूव ऑल दीज थिंग्स एंड टू ओवरकम दिस क्राइसिस. ये क्राइसिस था ना, एक क्राइसिस था, एक आप इसको कह सकते हैं, ये एक नेचुरल जो है कामिटी कह सकते हैं इसको, ये कुदरती आफत थी जिसकी वजह से ना सिर्फ किसानों ने सफ़र किया बल्कि जो है बाकी और भी बहुत सी चीज़ों ने, इसमें बहुत से जो इकॉनमी भी डिस्टर्ब हुई. जब आप, जाहिर बात है, जब आपकी फसल पूरी तबाह हो जाएगी तो उतनी आपकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी. जब आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो इससे भी जो है आपकी इकॉनमी जो है वो डिस्टर्ब होती है. लेकिन हर अब उसमें होता ये कि आपने ये सुना होगा कि उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ द स्प्रे, कि ताकि किसान जो है वो अपनी फसलों को जो है वो इससे जो है महफूज रख सकें. सो अल्टीमेटली जो है वो, और ये एक अनसर्टन सी सिचुएशन होती है जिसको आप कहते हैं, जिस तरह जलजिला है, आई मीन अर्थक्वेक है, फ्लड्स हैं, ये सब जो है ये क्या है, एक नेचुरल कामिटीज़ हैं. इसी तरह जो है अटैक ऑफ लुकस्टस जो है ये भी एक किसानों के लिए कुदरती आफत है जिसके नतीजे में जो है उनकी सारी फसलें जो है वो तबाह हो जाती हैं. सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन. तो ये था जी टाइटल. अब पूरा जब हम पढ़ेंगे इस शॉर्ट स्टोरी को, देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि द स्टोरी जो है दैट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू ऑल टू दिस अटैक ऑफ लुकस्टस. ठीक है जी. अब वो जब स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है तो उसमें पता चलता है कि लुकस्टस जो है दे हैव ऑलरेडी अटैक्ड ऑन द क्रॉप्स ऑफ द फार्मर्स, कि वो ऑलरेडी जो है वो हमला कर चुकी हैं फार्मर्स की जो फसलें हैं उन पर. अब देखें, in the very first line of the short story, look there they are, कहता है देखो देखो, there वहाँ, they are वो वहाँ से आ रहे हैं. आगे देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है. अभी हम जब पंचुएशन करेंगे तो उसमें मैं आपको ये डिटेल में भी बताऊंगी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वहाँ पर यूज़ किया जाता है जब हम एक सडन फीलिंग या सडन एक्सप्रेशन का इजहार कर रहे होते हैं. ठीक है जी. तो ये जो इसके दे आर के आगे लगा हुआ है, दैट इज सेड टू बी, दैट इज कॉल्ड अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. आउट रैन मार्गरेट टू ज्वाइन देम. मार्गरेट जो वो भागती हुई बाहर आई, टू ज्वाइन देम उनको ज्वाइन करने के लिए. लुकिंग एट
द हिल्स, जो पहाड़ों की तरफ, पहाड़ियों की तरफ देख रहे थे. आउट कम द सर्वेंट्स फ्रॉम द किचन्स, बावर्ची खाने में से जो सर्वेंट्स हैं, जो मुलाजिम हैं, वो भी बाहर आ गए. दे ऑल स्टूड एंड गेज्ड, अंडरलाइन द वर्ड गेज्ड. दे ऑल स्टूड, वो सब खड़े हो गए, एंड गेज्ड, गेज्ड का मतलब होता है लुक्ड, गौर से देखना, बड़ा केयरफुली किसी चीज़ को देखना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बगौर देखना. दे ऑल स्टूड, वो सब खड़े हो गए, एंड गेज्ड, और गौर से देखने लगे. ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन was a streak of rust colored air. Locusts, there they came. Over the rocky levels of the mountains, पहाड़ियों के उस तरफ जो पथरीला, रॉकी मीन्स पथरीला, लेवल सतह, तो पहाड़ियों के उस तरफ जो ऊंच नीची सतह थी या रॉकी लेवल्स, जो पथरीली सतह थी, वॉज अ स्ट्रीक ऑफ रस्ट. वहाँ पर स्ट्रीक, स्ट्रीक क्या होती है? एक लंबी पतली सी लाइन जो है. रस्ट, रस्ट होता है सुरमई कलर, जो थोड़ा थोड़ा ऑरेंज सा होता है. हम अक्सर आपको शेड्स, हम अक्सर जब कपड़ों के सिलेक्शन में या वैसे हम कहते हैं दिस इज ऑफ अ रस्ट कलर. जी, रस्ट कलर का होना चाहिए. दैट इज द मिक्सचर ऑफ अ ब्राउन एंड ऑरेंज कलर, जिसको आप उर्दू में शायद नारंगी रंग बोलते हैं, जो कि मिक्सचर होता है ब्राउन एंड ऑरेंज कलर का. तो वो कहता है कि वॉज अ स्ट्रीक ऑफ, एक लाइन नज़र आ रही थी दूर से, जो है ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन्स, वो जो पहाड़ियाँ थी उनके उस पार पथरीली सतह पर दूर से एक लकीर नज़र आ रही थी. वॉज अ स्ट्रीक ऑफ अ रस्ट कलर्ड एयर, किस रंग की? सुरमई रंग की हवा की. लुकस्टस, वो सब क्या थे? वो लुकस्टस थे, टिड्डी दल थे. देयर, वहाँ, दे केम, वो वहाँ से आ रहे हैं, कहते हैं. एट वंस, अचानक, रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय, रिचर्ड जो है वो चिल्लाया, किस पर? एट द कुक बॉय, अपना जो खानसामा था, जो किचन में काम करने वाला लड़का था, उसके ऊपर, उस पर चिल्लाया. ओल्ड स्टीफन येल्ड, अंडरलाइन द वर्ड येल्ड. येल्ड ऑल्सो मीन्स शाउटेड. ओल्ड स्टीफन, बूढ़ा स्टीफन जो है, येल्ड एट द हाउस बॉय, वो भी जो है वो घर के मुलाजिम पर चिल्ला रहा था. द कुक बॉय रैन, जो बावर्ची था, रैन, वो भागा. टू बीट द ओल्ड प्लोशेयर, उस पुराने से घंटी को बजाने के लिए. हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, जो कि दरख्त की शाख से लटक रहा था. ठीक है जी. अब ये देखें प्लोशेयर, प्लोशेयर को अंडरलाइन करें. प्लोशेयर का क्या मतलब होता है? प्लोशेयर जो है एक धात होती है, एक मेटल होती है, उसकी बनी हुई एक घंटी होती है. वो कहता है वो घंटी जो है हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, वो लटक रही थी किसके साथ? ट्री ब्रांच के साथ, दरख्त की शाख के साथ. अच्छा, अब ये प्लोशेयर क्या होता है? प्लोशेयर का कॉन्सेप्ट आप में से शायद बहुत से लोगों ने जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं शायद उनकी नज़र से गुजरा हो, लेकिन अभी आजकल तो मॉडर्न एरा है, और जो है वो इलेक्ट्रिक बेल का जो है वो एक इलेक्ट्रिक बेल होती है, हर जगह इलेक्ट्रिक बेल यूज़ की जाती है, ऑफिस में भी, स्कूल्स में भी. लेकिन आज से कुछ साल पहले 15-20 ईयर्स बैक ये होता था. खासकर जो स्कूल्स होते थे, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे, वो जो कि बहुत बड़े बड़े स्कूल्स होते थे, उनमें दूर एक ऐसे राउंड से एक मेटल सी जो है वो लटकी होती थी किसी दरख्त के साथ या कहीं पर, वो उसको ज़ोर से बीट करते थे, जब जो है मैनुअली उसको बीट करते थे जब पीरियड ओवर हो जाता था. तो वो यहाँ पे वो भी इस तरह की एक मेटल से बनी हुई, धात से बनी हुई जो है वो कहता है कि वो प्लोशेयर वहाँ पे लगा हुआ था. हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, जो कि किसके साथ लटक रहा था? जो कि दरख्त की शाख के साथ लटका हुआ था. ठीक है जी. और उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस बेसिकली यही था कि वो उसको बचाने का, जैसे हमारे यहाँ जो अभी जो मॉडर्न एरा में जो पर्पस है वो क्या होता है, घंटी का के अटेंशन के लिए या जो है इस तरह से, तो वहाँ पे जो है उसका जो पर्पस है वो भी यही था. ठीक है जी. तो ये आमतौर पे जो इसीलिए जो है वो यूज़ होता है. अब आगे देखिए, वो आगे कहता है कि हैंगिंग फ्रॉम द ट्री ब्रांच, वो कहता है कि वो लटका हुआ था वहाँ पर दरख्त की शाख के साथ. दैट वाज यूज, जो कि इस्तेमाल होता था. टू समन, समन को अंडरलाइन करें. समन मीन्स कॉल, बुलाने के लिए. किसको बुलाने के लिए? लेबरर्स, मजदूरों को. एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, जब इस तरह से कोई अचानक मुसीबत आ जाती, कोई क्राइसिस मीन्स बहरान आ जाता, कोई प्रॉब्लम आ जाती,
तो प्रॉब्लम के वक़्त, मुसीबत के वक़्त या बहरान के वक़्त जो मज़दूर थे उनको बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आई रिपीट द लाइन, द कुक बॉय रैन, बावर्ची जो था, जो लड़का बावर्ची था, मुलाजिम था, रैन टू बीट, वो भागा, टू बीट द ओल्ड प्लोशेयर, वो पुरानी सी घंटी को बजाने के लिए, हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, जो दरख्त की शाख से लटक रही थी, दैट वॉज यूज टू, जो इस्तेमाल की जाती थी, टू समन, बुलाने के लिए, लेबरर्स, मजदूरों को, एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, मुसीबत के वक़्त, जो मुसीबत के वक़्त मजदूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। द हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर, अब वो जो घर का मुलाजिम था वो स्टोर की तरफ भागा, टू कलेक्ट टिन केन्स, ताकि वो जमा कर सके टीन के डब्बे, एनी ओल्ड बिट ऑफ मटेरियल, या इस किस्म का कोई भी जो है वो मेटल, कोई भी धात। अब वो ये सब क्यों कर रहे थे, आगे हम स्टोरी में पढ़ेंगे भी कि दे वर ट्राइंग टू मेक अ नॉइस, दे वर प्रोड्यूसिंग अ नॉइस, वो शोर पैदा कर रहे थे कि शायद जो है इस शोर की वजह से जो है वो लोकस्टर्स जो हैं वो अपना रास्ता बदल लें और वो उनकी फसल को, उनके क्रॉप्स पे हमला मत करें, उनकी फसल या उनके क्रॉप को ख़राब ना करें। और उसके बाद स्टोरी में हम देखेंगे कि कुछ अच्छा, ये एक नेचुरल वे ना, कुछ जो फार्मर्स होते हैं वो ड्रम बीटिंग शुरू कर देते हैं कि शायद शोर की वजह से जो है वो लोकस्टर्स जो हैं दे लीव देयर फार्म एंड दे मूव ऑन टू द अदर फार्मर्स फील्ड, कि वो उनके खेत को छोड़ के किसी दूसरे फार्मर के फील्ड की तरफ डाइवर्ट हो जाएं, उनको डाइवर्ट करने के लिए लोकस्टर्स को। और सेकेंडली जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो धुएं से जो है उनको डाइवर्ट किया जाता है, या फिर जो है वो आग लगाकर, मिट्टी के तेल के साथ आग लगाकर भी जो है वो टिड्डी दिल को या जो लोकस्टर्स हैं उनको मारने की कोशिश की जाती है। तो मेन पर्पस ये था कि एवरी फार्मर एक्चुअली वांट्स टू सेव देयर क्रॉप्स फ्रॉम दिस क्राइसिस और फ्रॉम द अटैक ऑफ लोकस्टर्स। आगे वो कहता है कि अब वो इसमें नेक्स्ट लाइन में बताएगा कि द हाउस बॉय रैन ऑफ, घर का मुलाजिम भी भागा, टू द स्टोर की जानिब, टू कलेक्ट टिन केन्स, ताकि वो जमा कर सके टिन के डब्बे, ठीक है जी, एंड ओल्ड बिट ऑफ मेटल्स, और जो भी इस किस्म की कोई धात उसको मिलती है उसको। द फार्म वॉज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गॉन्ग, क्लैमर कहते हैं गूंज को, और वो जो पूरे जो खेत थे वो गूंज उठे उस घंटी की आवाज़ से, क्लैमर ऑफ द गॉन्ग, वो जो घंटी बज रही थी उसकी जो ऊंची आवाज़ थी उससे जो तमाम जो खेत थे वो गूंज उठे थे। एंड दे कुड सी, और वो देख सकते थे, द लेबरर्स कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, कि सारे जो मजदूर हैं वो उमड़ते, पोरिंग आउट, पोर आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ में निकालना, वैसे पोर आउट आप कॉमनली वर्ड ये यूज़ करते हैं, पोर आउट, हम ये कहते हैं इस सालन को उसमें पोर कर दो, या इस बॉटल को, ये जूस को दूसरे ग्लास में पोर आउट कर दो, निकालना एक चीज़ को दूसरी चीज़ में। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि तमाम लेबरर्स जितने भी मजदूर थे, देवर कमिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड के वर्ड को अंडरलाइन करें, कंपाउंड मीन्स सेहन, तो सारे जो मजदूर थे वो सेहन में उमड़ आए थे या सेहन में बाहर आ गए थे, पॉइंटिंग एट द हिल्स, और पहाड़ियों की तरफ इशारा कर रहे थे, एंड शाउटिंग, पहाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए, एंड शाउटिंग, चिल्लाते हुए, एक्साइटेडली, बड़े जोश के साथ। आई रिपीट, पॉइंटिंग एट द हिल्स एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, पॉइंटिंग एट द हिल्स, पहाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए, एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, और वो बड़े जोश के साथ चिल्लाते हुए। सून, जल्दी, दे हैड ऑल कम अप टू द हाउस, वो तकरीबन इन घरों तक पहुंच चुकी हैं, एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन वर गिविंग देम ऑर्डर्स, और रिचर्ड और ओल्ड स्टीफन जो है वो अपने मुलाजमीन को हुक्म दे रहे थे। क्या हुक्म दे रहे थे, क्या ऑर्डर कर रहे थे? हरी हरी हरी, जल्दी जल्दी जल्दी, यानी कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। So this is the mild attack of Locustitis. We have just translated the one paragraph. So you will go through it and underline, you will underline all the difficult words. So in the Zoom meeting, we will also discuss it if you will feel any problem, or if you have any problem, feel free to ask me a question. Thank you, Jay.